नमस्कार दोस्तों, मैं साइंस एंड सनातन का भक्ति पार्ट 1 का भक्ति पार्ट 2 कंटिन्यू कर रहा हूँ। मैं आपको भक्ति का साइंस, जो लोग भक्ति करते हैं लोगों को समझ नहीं आ रहा है लोग क्या कर रहे हैं, जपमाला कर रहे हैं, मंदिरों में जा रहे हैं या मस्जिदों में जा रहे हैं या चर्च में जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, किस लिए जा रहे हैं, ये सब जाने का अर्थ क्या है। लेकिन ये भी बता दूं कि इस पूरे दुनिया में, इस पूरे यूनिवर्स जो हमारा जो पृथ्वी है, इनमें अगर आप इस धरती पे जन्म लिए हो, चाहे जिसी भी मत पंथ में, ये पूरे जात और मजहबों से आपको गुजरना है, जबकि बहुत बड़ा और कठिन इम्तिहान है। आप देख सकते हो कई लोग फंस रहे हैं, कई लोग लड़ रहे हैं। तो 4300 के आसपास जात, मजहब, रिलीजन्स है, जिनमें से सबसे एक नंबर पे आप आज देखोगे तो क्रिश्चियनिटी है, दूसरे नंबर पे इस्लाम है, तीसरे नंबर पे हिंदुइज्म, जिसमें से मेन बुद्धिज़्म आता है, बुद्धिज़्म अधिक है, और हिंदुइज्म को ही बुद्धिज़्म कहा जाता है, और लगभग सभी हैं इसमें, सभी अलग अलग से बटे में हैं। और इनके पीछे ताजुब लगेगा, चौथे नंबर पे नास्तिक लोगों की संख्या चौथे नंबर पे है, जो ईश्वर को नहीं मानते हैं। ये आपको बहुत ताजुब लगेगा, इनकी संख्या इस वक्त चौथे नंबर पर है अगर आप सर्च करके देखें तो। लेकिन इनमें से 4332 के आसपास में सिर्फ एक ही ऐसा है जो मजहब, रिलीजन नहीं है, वो सनातन है। और ये आपको पूरे विश्व में नजर आएंगे। वजह ये है, मजहब, पंथ, रिलीजन, ये एक तरह से आप देखेंगे ऑर्गेनाइजेशन है, और ऑर्गेनाइजेशन लोगों के एक इंडिकेशंस होते हैं, एक कलर्स होते हैं, एक झंडे होते हैं, पूरी टीम मिलकर काम करती हैं, इसको ऑर्गेनाइजेशंस कहते हैं। तो ये सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कोई छोटे कोई बड़े। और सनातन में सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशंस बुद्धिज़्म है, जबकि बुद्धिज़्म भी सनातन था लेकिन उसको ऑर्गेनाइजेशंस बना दिया गया है। और इनमें जैनिज़्म है, सिख है, अभी एक नया अभी बनने जा रहा है, जिसे कोर्ट परमिशन नहीं दे रहा है, वो है लिंगम समाज, उन्हें नहीं दिया जा रहा है। ऐसे आगे आज नहीं बने तो आगे और इस तरह से बनते चले जाएंगे। लेकिन सबसे पुराना और सबसे जो आदिकाल तक चलता है वो पूरा सनातन धर्म जो है वो सबसे पुराना है। जैसे इनमें भगवान शिव, श्री राम, श्री कृष्ण, ये इनको फॉलो करते हैं। और इनसे पहले भी कई मत पंथ थे, और आगे भी हैं और आगे भी बनते रहेंगे इस तरह से। सनातन मात्र एक ऐसा है जो ना रिलीजन है ना मजहब है, वो सिर्फ एक ही है जो कुछ नहीं भी है और है भी। कुछ नहीं है मतलब मजहब, रिलीजन नहीं है, मतलब सनातन पहचान। 108 को मैं सनातन का साइंस का कंटिन्यू कर रहा हूँ। शिव के जो गण हैं, भगवान शिव के जो उनके अटेंडेंट कहा जाता है या गण, वो 108 है जो इनका ज्ञान अर्जित किए थे। इनमें से 7, इनमें भगवान शिव के जो अटेंडेंट है, जैसे बताया 108 हैं, मुख्य 7 थे। और भगवान विष्णु के जो सीक्रेट मंदिर है, जो खास मंदिर है, वो 108। और विष्णु मंदिर के जो आर्किटेक्ट है, जो आर्किटेक्ट नंबर्स लेते हैं, ऊंचाइयां लेते हैं, वो 108। और 108 चक्रास हैं, जैसे पूरी तरह से 114 है, जिसमें से
दो शरीर के बाहर होते हैं, 112 अंदर होते हैं, और 112 में 4 ऑटोमेटिक अपने आप एक्टिव होते हैं, और 108 है उसे एक्टिव करना होता है। 108 जब एक्टिव होते हैं तो उसके बाद ही 4 अपने आप हो जाते हैं, और उसके होने के बाद बाहर का जो 2 चक्रास है वो वाइब्रेशंस शुरू हो जाते हैं। अब आप पूछेंगे वाइब्रेशंस क्या है? तो हमारे भीतर, हमारे बाहर पूरे ब्रह्मांड वाइब्रेशंस है, और इसकी मुख्य पहचान ओम है। ओम एक ध्वनि है, वाइब्रेशन है, जिसे संसार की उत्पत्ति हुई है। इसका भी साइंस आपको मैं आगे पार्ट में मैं कंटिन्यू करूंगा। और भारतीय जो क्लासिकल डांस मीटर है वो भी 108 है, और आप सूर्य का जो डायमीटर है वही डिस्टेंस पृथ्वी तक 108, उसका डायमीटर का जो है वही डिस्टेंस सूर्य का, वही पृथ्वी तक 108, और चंद्रमा मून का जो डायमीटर है वही डिस्टेंस पृथ्वी तक 108 है। 108 की वजह से ही पृथ्वी पे जीवन संभव है, क्योंकि बाकी के 9 ग्रह है उनके डायमीटर 108 नहीं है, वजह जीवन संभव नहीं। और 108 का मैं बताया था, अगर हम 12 9 108 यानी 12, इनमें जो चंद्रमा है मून वो 27 से 27.5 दिन लेता है पृथ्वी के चक्कर काटने में, एक चक्कर काटने में। अगर आप 27 में 2 और 7 को जोड़े तो 9 आता है। यहां से जीवन का लोगों की शुरुआत होती है। 27 नक्षत्र हैं, और 27 नक्षत्र में एक नक्षत्र के गैप में 4 पादास होते हैं, 4 स्टेप्स होते हैं एक नक्षत्र में। अगर 27 इंटू 4 कैलकुलेट करें तो 108 आता है, 108। 9 का जो नंबर है वो इस तरह से कॉमन है। अगर आप 9 का टेबल पढ़ें, 9 1 9, 9 2 18, 9 3 27, 9 4 36, तो अगर आप इस तरह से पढ़ें तो जो 9 2 18 आता है, तो 1 और 8 9, 9 3 27, 2 और 7 9। ये पूरा आप 12 तक पढ़ेंगे तो 12 9 108, और इसी में गिनती 9 में गिनती जितने आप पढ़ेंगे उसमें जो नंबर्स आते हैं 9 3 18, 9 4 36, 9 5 45, तो ये जो है इनकी जो नंबर्स हैं इनमें हार्ट बीट्स से लेके सारे काउंटिंग्स, हार्ट बीट्स से लेके गहराई ऊंचाई, इसमें सारे ये साइंस में वो नंबर्स आपको, साइंस में आपको डॉक्टर्स के पास मिलेंगे। कितने हार्ट बीट्स बढ़ने से ब्लड प्रेशर डाउन होगा, कितने हार्ट बीट्स बढ़ने से बीपी अप होगा, बीपी लो, बीपी हाई, ये सब उस अल्फाबेट्स में मैं आपको स्क्रीन में दिखाऊंगा। और 9 से जन्म ऐसे होता है क्योंकि यहाँ चंद्रमा का एंट्री होती है। चंद्रमा का ग्रेविटी पृथ्वी पे पड़ने के कारण वो राउंड होता है, और ये नहीं सूर्य अपनी जगह होता है, सूर्य चलता रहता है, और सूर्य के साथ साथ 9 ग्रह भी चलते रहते हैं, पृथ्वी घूमते घूमते आगे बढ़ता है।